नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा पाठक स्वागत करती हूं आप लोगों का बिहार स्वाभिमान के इस एपिसोड में। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग दे रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आगे भी आप इससे भी अच्छा रिस्पांस करेंगे। दोस्तों, एक बात बहुत जाननी ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी में संख्या बल होता है और इसी की आवाज़ सुनी जाती है। तो अगर हमें हमारी डेवलपमेंट की बात सरकार तक पहुंचानी है तो हमें अपनी संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी टीम की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी और इस बात को सरकार तक पहुंचानी होगी। दोस्तों, आप सबको पता है कि बिना डिमांड के सप्लाई नहीं आता। तो अगर हम डेवलपमेंट का डिमांड इतने संख्या बल के साथ नहीं करेंगे तो उसकी सप्लाई आनी भी मुश्किल है। दोस्तों, हम सब ने टीवी चैनल्स पे बहुत सारे दयनीय स्थिति में अपने मज़दूरों को देखा है और उसमें बिहारी मज़दूर इसलिए ज़्यादा कंसिडरेबल हो जाते हैं क्योंकि बिहार से ही मज़दूर ज़्यादा जाते हैं। तो दोस्तों, एक बात बताइए कि जब भी हम अपने नेताओं से ये बात पूछते हैं कि जी बिहार में इतनी गरीबी क्यों है, इतनी बेरोज़गारी क्यों है, वहाँ के लोगों ही ज़्यादा मज़दूरी के लिए क्यों निकल कर आते हैं, तो वो बहुत सुंदर सा जवाब देते हैं क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ हम चाहे जितना विकास कार्य कर ले वो रिफ्लेक्ट नहीं होता ज़मीन पे। तो दोस्तों, एक बात बताइए आप कि जब हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारे सरकार को ये सोचना भी चाहिए कि सिर्फ कृषि आधारित अगर वो रोज़गार की बात करेंगे तो वो कभी सफल नहीं होगा क्योंकि बिहार की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और जनसंख्या घनत्व तो बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, क्या हमारे सरकार को इंडस्ट्रीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए? यहाँ पर जब इतनी बड़ी संख्या में लेबर है, आज इस पॉपुलेशन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे चाइना अपने लेबर को, अपने पॉपुलेशन को एक अपॉर्चुनिटी बना कर रखा है और पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। तो क्या बिहार सरकार इस बारे में कोई कदम नहीं उठा सकती? मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तो बात दूर है, कम से कम अपने लोगों को स्थानीय स्तर पर रोज़गार ही दे दे। तो बिहार में फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगनी चाहिए? यहाँ लेबर रिफॉर्म क्यों नहीं होना चाहिए? लैंड रिफॉर्म क्यों नहीं होना चाहिए? क्या जब बिहार में इतनी अच्छी मात्रा में सब्जियों का उत्पादन होता है तो बिहार सरकार ने कभी कोशिश की है कि यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं है? क्यों नहीं यहाँ पे कंपनी जाके अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाती हैं? जब हमारे यहाँ बिहार शरीफ में आलू की बहुत अच्छी पैदावार होती है, वहाँ की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, तो हमारे राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं लगता? इस बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती? जब उड़ीसा और झारखंड जैसे प्रदेश हमारे बिहार के बॉर्डर को लगते हैं तो यहाँ पे बाकी जो खनन से या मेटल से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है वो क्यों नहीं लगती? इसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है? तो वो सीधे सी एक ही बात बोल देते हैं कि जी हाँ, करने के लिए कुछ है नहीं, बिहार में इतने रोज़गार हैं ही नहीं कि हम सबको दें। और ये सबसे खासियत है हमारे सरकार की कि पिछले करीब 20-25 सालों में हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठा सा दिया गया है कि यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई अवसर नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं है, तो हम रोज़गार दे क्या? कुछ है ही नहीं हमारे पास। क्यों नहीं है भाई साहब? बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। आप एक बात बताइए कि जब बिहार में आप बोलते हैं कि बाढ़ से बिहार त्रस्त होता है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिहार में बाढ़ का बहुत बड़ा कारण है बिहार की नदियों में जमा हुआ सिल्ट, तो आप बताइए कि क्या बिहार के लेबर्स को आप वो सिल्ट निकालने के लिए क्यों नहीं यूज़ करते? क्यों नहीं वो सिल्ट की सफाई, नदियों की सफाई, ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं? क्यों नहीं हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था की जाती है? जब इतनी कम सिंचाई में, आप सिंचाई की व्यवस्था के बारे में खैर हम अगले वीडियो में बात करेंगे कभी, लेकिन आप एक बात देख लीजिएगा, आप गूगल कर लीजिए, देखेंगे कि बिहार में सिंचाई की व्यवस्था बहुत बुरी है। तो आप बताइए कि क्यों नहीं यहाँ पे डैम्स का, नहरों का निर्माण कराया जाता? तो ये लेबर्स को रोज़गार भी स्थानीय स्तर पे मिल जाएगा और हमारा भी भला हो जाएगा, राज्य का भी भला हो जाएगा, इसकी उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, मोदी जी बोलते हैं कि लोकल के लिए वोकल बनिए, तो हम लोकल के लिए वोकल तो बन रहे हैं, लेकिन सरकार लोकल को लोकल जगह पे आप रोज़गार भी दीजिए, क्योंकि लोकल जब दूसरे राज्यों में जाता है और दयनीय स्थिति में रहता है तो आप वहाँ से लौटते वक्त तो बहुत बुरी स्थिति होती है, ना वो घर का रहता है ना घाट का रहता है। अब आप बताइए कि हमारे यहाँ डैम्स नहीं है, हमारे यहाँ नहरें नहीं हैं, तो उन सबको बनाने के लिए क्या यहाँ काम नहीं है?
यहाँ बोल दिया जाता है कि कोई काम ही नहीं है। तो क्या सारे स्कूल, सारे रोड, सारे नदी नाले सब कुछ बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है? निर्माण सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से जुड़े लेबर का क्यों नहीं यूटिलाइज किया जा सकता है? आप यकीन मानिए अगले 2-3 सालों तक यहाँ से घर वापस करने वाले लेबर जाना नहीं चाहते बाहर के प्रदेशों में, क्योंकि अभी वो डरे हुए हैं। उन्हें यहाँ पे चाहे थोड़ा कम पैसा मिले, लेकिन वो इस कम पैसे में भी यहाँ रोज़गार करने के लिए तैयार है, यहाँ काम करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप थोड़ा लेबर रिफॉर्म करके, या अपना सरकार के पास बहुत सारे नियम कानून होते हैं, बहुत सारे इनके पास उपाय होते हैं, तो उन उपायों को आप लगाकर क्या यहाँ पे उनको काम नहीं दे सकते? आप देखिए कि हमारे यहाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की भारी कमी है, हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजों की, हॉस्पिटल्स की भारी कमी है। तो निर्माण सेक्टर को खोलिए और इसमें भारी रोज़गार की संभावना है। बाकी आप फूड प्रोसेसिंग के अलावा भी आप कपड़े के जुड़े उद्योग, आप एक बात बताइए, यहाँ से जाके हमारे जो मज़दूर हैं और वो काम करते हैं लुधियाना में या अन्य शहरों में, तो क्या हम धीरे धीरे यहाँ कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों की स्थापना के अवसर नहीं बढ़ा सकते? आप बताइए, आप बोलते हैं कि यहाँ काम नहीं है। मखाना के लिए क्या काम किया सरकार ने? यो बिहार का मखाना, बिहार की लीची, ये एग्जॉटिक प्रोडक्ट है हमारे बिहार के, तो उसके ब्रांडिंग के लिए क्या काम किया हमारे बिहार सरकार ने? तो दोस्तों एक्चुअली काम करने के लिए तो यहाँ पर बहुत कुछ है, रोज़गार भी। आप यकीन मानिए पैरेलली अगर सरकार यहाँ पे लेबर स्किलिंग को भी बढ़ावा दे, उनकी स्किल ट्रेनिंग करे, तो उससे बहुत काम होगा। स्किल्ड अनस्किल्ड मैन पावर को बहुत काम मिलेगा और बहुत ज़्यादा काम होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकारें काम नहीं करना चाहती, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती। जब उन्हें नियम, जब अपने हिसाब से वो नियम को मानती हैं और बोलती हैं कि जी क्या है, जब कोटा से अपने स्टूडेंट्स को लाना होता है तो वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। अगर यहाँ से लेबर्स को लेके आना है, बुलाना है, तो वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती कि इनके रख रखाव, इनके देखभाल, इनके चेकअप का हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। तो वो बहुत अच्छा सा नियम बता देती हैं कि जी लॉकडाउन का ये नियम है और लॉकडाउन के नियम का तो हम पालन कर रहे हैं। तो साहब, सरकार का पहला कर्तव्य और पहला नियम होता है कि अपने लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दे। तो क्या इस नियम का पालन आपने करने का कभी नहीं सोचा? आपने कभी नहीं सोचा कि इतने सारे लोग बिहार से बाहर क्यों जा रहे हैं? ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से कुछ लोग निकल के बाहर के राज्यों में काम नहीं करते। लेकिन अगर सारे ही सारे निकलने लगे, किसी एक राज्य से अगर 50-60 लाख से भी ज़्यादा लोग निकल के बाहर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं वो भी, तो आप बताइए कि आप 10-10 हज़ार के लिए अगर कोई आके मुंबई, लुधियाना और कहीं पुणे में काम कर रहा है और आप बोल रहे हैं कि हम कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, तो सरकार आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते। तो आप ये देख लीजिए, सरकार यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है और ना करने वालों के लिए तो फिर जातिगत बातें हैं कि भाई अगड़ा कर लो, पिछड़ा कर लो, माई का समीकरण बना लो, भूमिहार के लिए बता दो, मुस्लिम्स के लिए कुछ बात बोल दो और सबको मिला जुला के फिर मजदूर बना के बिहार से बाहर भेज दो। तो करने वालों के लिए तो बहुत कुछ है। ये एक्चुअल में आज के टाइम में बिहार लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, करने के लिए बहुत कुछ है। ना करने वालों के लिए तो फिर अगड़ा पिछड़ा यही बातें रह जाती हैं। लेकिन हम सबको ये ध्यान रखना होगा, हम लोगों को, बिहार वासियों को ये ध्यान रखना होगा कि सरकार हमें अगड़ा पिछड़ा करके अपनी सरकार तो बनवा लेती है, बिहार से बाहर भेज देती है, लेकिन हम सब जब जाके लुधियाना और मुंबई और पुणे, बेंगलोर के फैक्ट्रियों के जब चक्कर लगा के निकलते हैं तो हम सब की जाति सिर्फ एक रह जाती है और वो है मजदूर की जाति। और मजदूर हमेशा बेबस, लाचार, दयनीय स्थिति वाला होता है। क्या आपने कभी देखा है किसी नेता को पैदल चलते हुए और अपने बाल बच्चे को पैदल ले जाते हुए? नहीं देखा। वो सिर्फ मजदूर ही करता है। तो आप सबसे बहुत बहुत निवेदन है कि आप इस बात को उठाइए। आप चाहे तो इस कंटेंट को आप शेयर करें, नहीं तो अपने कंटेंट को शेयर करें, पर करें डेवलपमेंट की डिमांड रखें, क्योंकि ये सरकारें यही समझती हैं। और हमेशा ये ध्यान रखें कि सरकारें सिर्फ संख्या समझती हैं कि कितने नंबर से डेवलपमेंट की डिमांड आ रही है, वो ये नहीं समझती। वो तो हमें टुकड़ों में तोड़ना चाहती हैं, तभी तो कुछ भूमिहार, कुछ मुसहर, कुछ राजपूत, कुछ ब्राह्मण, कुछ हिंदू, मुस्लिम सब कर देंगी।
काम एक ही नहीं करेंगी, और वो है असल काम हमें रोज़गार देने का। क्योंकि उनको पता है कि लोग जब बातें मांगना शुरू करेंगे, अपना हक मांगना शुरू करेंगे, तो इन्हें बहुत काम करना पड़ेगा। तो उनका सिर्फ एक ही बात होता है कि जी बिहार की धरती ही खराब है, यहाँ कुछ है ही नहीं करने के लिए, यहाँ बहुत काम है करने के लिए। आप नहरों की व्यवस्था करके देखिए, देखिए यहाँ के किसान कैसे सब्जी की उत्पादन करते हैं। आज इस स्थिति में भी बिहार से सब्जी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और देश में एक अच्छा स्थान है। तो अगर हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो जाए तो क्या यहाँ के किसान काम नहीं कर पाएंगे? जो जिसके पास, यही किसान जाके बाहर दिल्ली, गाजियाबाद जैसे जगह पे वो जाके एक एक कट्ठा, दो दो कट्ठा, कुछ कुछ ज़मीन लेके और वहाँ सिंचाई उन्हें का व्यवस्था मिल जाता है, तो वो खूब काम कर लेते हैं, खूब पैदावार हो जाता है। और यहाँ कुछ नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए हल्दिया पास में है और होता यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि करना कुछ नहीं है। दोस्तों, आप इस बारे में सोचें, समझें और सोच समझ के अपनी बातों को रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कहने के लिए आज के लिए बस इतना ही है। बस आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, सरकार के निर्देशों का पालन करें। पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, सरकारी निर्देशों का, लेकिन अपना हक रखना, अपने विकास की बात करना, अपने डेवलपमेंट की बात करना भी हमारा कर्तव्य है। जब सरकारें ना समझें तो उन्हें समझाना पड़ता है, उन्हें अपनी बात उनके सामने रखनी पड़ती है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप इन बातों को रखें, समझें और शेयर करें। धन्यवाद।